दोनों चीज़ों का मतलब कुल मिलाकर के ये दोनों चीज़ें डॉलर इंडेक्स हो या डॉलर बनाम रुपया, इन दोनों के चार्ट हमें कह रहे हैं कि हमारे लिए स्थिति ठीक है। तो इसका हमारे बाज़ार के ऊपर किस तरह से असर हम देखना चाहेंगे? कि मैं क्रूड ऑन द लोअर साइड ही है लॉन्ग टर्म, डॉलर इंडेक्स लॉन्ग टर्म लोअर साइड है, तो रुपी लॉन्ग टर्म एप्रिशिएट करना चाहिए, मतलब डॉलर का लॉन्ग टर्म टॉप बना हुआ है। यील्ड कहीं टॉप आउट होना चाहिए, यूएस के पास बहुत ज़्यादा अब रेट इंक्रीज करने का सिचुएशन नहीं है, इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो रहा है, यानी सम पॉइंट हमारा रेट स्टेबल हो जाना चाहिए। अगले साल से सॉफ्टर इंटरेस्ट रेट की बायस की बात शुरू हो जाना चाहिए। सबको पूरे का खिचड़ी बना के देखेंगे तो अल्टीमेटली ये हमारे मार्केट के लिए, खासकर स्मॉल कैप के लिए बहुत ही फेवरेबल अभी भी बनाएंगे सिचुएशन। तो मैं इसको बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन रीड करता हूँ। तो ओनली थिंग ध्यान ये रखना है कि मैंने ये बोल दिया कि बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन, तो यहाँ से घुस नहीं जाना है बाजार में, दिमाग लगाना है, टाइम पे करेक्शन हो उस समय जाइए, उस समय फिर उल्टा मत सोचिए कि अब मार्केट खत्म हो जाएगी। मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। बस डिप, एक अच्छा डिप आने जब भी आए उसमें एंट्री कीजिए, स्टैगर्ड बाइंग। जी। ब्रेंट क्रूड का चार्ट हमारे सामने है और इसमें ये एक सैंडविच की तरह से दिख रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज इन दोनों के ऊपर है और 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, सफल नहीं हुआ। एक बार फिर से कोशिश कर रहा है। हाँ, वहाँ पे तो आना था, हो भी जाना था, बिकॉज़ पिछले डिस्कशन में भी ये बहुत क्लियर था कि 70 के पास मल्टीपल सपोर्ट आया है। मल्टीपल मतलब मल्टीपल। अब जी, इतने लंबे समय का कंसोलिडेशन है कि क्रूड का जो ट्रेड बनेगा, वहाँ से बाउंस बैक का ही ट्रेड बनेगा। अब ये बाउंस बैक फिज़ल आउट होगी, 200 डीएमए के पास भी हो सकती है, इससे थोड़े ऊपर जाके भी हो सकती है। लेकिन ये क्रूड 80 या आप समझें कि 80-90 का रेंज सस्टेन करने के लिए एक थियरी पे कंप्लीट अग्रीमेंट चाहिए, वो ये कि यूएस में नो रिसेशन एंड ग्लोबल ग्रोथ का अपवर्ड रिवीजन। उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि क्रूड को इतना ऊपर होल्ड किया जा सकता है। जस्ट इन केस अगर किया भी जा सकता है तो वो कार्टेलाइजेशन के बगैर नहीं किया जा सकता। जी। अब जो आपने मल्टीपल सपोर्ट बनाया वहाँ पर मैंने इनके लिए एक ज़मीन रख दी है कि मतलब इसके नीचे जब तक ये नहीं गिरेंगे, ये शायद एक टेबल है जिस पे टप्पा खा रहे हैं बार-बार। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो एक रिंग है जो थोड़ा-सा अभी ये है कि आपने थोड़ा-सा लंबा अंडा बना दिया है, फूट जाए तो फिर उसके बाद 70 के नीचे भी क्रूड चला जाएगा, उसमें से तेल पिघल के नीचे जाएगा। लार्जली यही है कि अभी ठीक है, कंसोलिडेशन में है क्रूड, बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि एक डायरेक्शन मिलेगा इसको। लेकिन अगर नो रिसेशन मतलब 80 के ऊपर सस्टेनेंस और ग्लोबल रेट में ग्रोथ अपवर्ड फोरकास्टिंग, अदरवाइज अभी भी 70 टू 60 का रेंज जाने का तो ओपन है। जी।